एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। ये मिसाइल को बनाने के लिए क्या क्या चैलेंज फेस हुए कि रुद्रम वर्ड हमने कहाँ से लिया है। तो रुद्रम वर्ड एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है द रिमूवर और ऑफ सोरो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। ये मिसाइल को बनाने के लिए क्या क्या चैलेंज फेस हुए, किसने इस मिसाइल को बनाया है, इस मिसाइल को डिप्लॉय करने के बाद इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी, क्या क्या चैलेंज इसमें फेस हुए हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए लास्ट तक। मैं हूँ अजय गुप्ता। तो रुद्रम वर्ड सबसे पहले हम जानेंगे कि रुद्रम वर्ड हमने कहाँ से लिया है। तो रुद्रम वर्ड एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है द रिमूवर और ऑफ सोरो। रुद्रम हमारा एक न्यू जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी इस मिसाइल का दूसरा नाम NGARM भी है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगर हम लोग मिसाइल की टेक्नोलॉजी को समझें तो जो हमारी नॉर्मल मिसाइल होती है वो हीट सिग्नेचर के ऊपर काम करती है, यानी वो हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करती है, उसी को ट्रैक करती है और अल्टीमेटली वो टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन ये जो मिसाइल है ये हीट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर रही, बल्कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के सोर्स के ऊपर काम कर रही है। यानी ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के जो सोर्सेज हैं, दुश्मन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनका जो रेडार सिस्टम है, या कोई भी सोर्स जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को एमिट कर रहा है, ये उसको टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय करती है। रुद्रम इंडिया की पहली इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी इसको पूरी तरीके से इंडिया ने खुद डेवलप किया है। रुद्रम 1 है इसका नाम। इसको डेवलप किया है DRDO ने। DRDO ने इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस मिसाइल को डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ HAL। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसको डिज़ाइन और डेवलप ये DRDO ने किया है। इसकी पहली बार टेस्ट फायरिंग की गई थी बालासोर उड़ीसा में। अक्टूबर 2020 को इसको टेस्ट फायर किया गया और ये टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। यानी इस मिसाइल ने एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म किया जैसा हमने एंटिसिपेट किया था। अगर हम इसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो एक बार ये मिसाइल टारगेट के ऊपर लॉक हो जाती है, उसके बाद अगर सोर्स की फ्रिक्वेंसी को, रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडिएशन को ऑफ भी कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये अल्टीमेटली उस सोर्स को, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का सोर्स है, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। देखिए ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है। सपोज करिए कोई फाइटर प्लेन है। जब फाइटर प्लेन किसी भी दुश्मन के इलाके में एंटर करता है तो दुश्मन का वहाँ पर रेडार सिस्टम काम करता है। रेडार सिस्टम किस तरह काम करता है? रेडार सिस्टम एक वेव्स को छोड़ता है, यानी तरंगों को छोड़ता है। ये वेव जब फाइटर प्लेन से जाकर टकराती है और फिर ये वापस लौट के आती है, उससे ये इसको डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ इस जगह पर हमारा फाइटर प्लेन है। किसी भी फाइटर प्लेन को डिटेक्ट करना और इसको कंटिन्यूस ट्रैक करना दो अलग अलग बात हैं, क्योंकि डिटेक्ट करने के लिए खाली एक स्कैन सफिशिएंट होता है, लेकिन ट्रैकिंग करने के लिए हमें कंटिन्यूस स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही फाइटर प्लेन जिसके पास में इस तरह की मिसाइल है, अगर वो दुश्मन के इलाके में जाता है और दुश्मन के रेडार ने उसको ट्रैक करने के लिए अगर वेव्स एमिट की है तो इस वेव्स के साथ में ही लॉक इन हो जाता है। उस वेव्स के साथ में लॉक इन होकर उस वेव्स की डायरेक्शन में ही मूव करके उसके रेडार सिस्टम को ख़त्म कर देता है। इसके अगर हम लोग नेविगेशन सिस्टम पे बात करें, कुछ कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो नेविगेशन सिस्टम है बहुत ही डिफरेंट टाइप का नेविगेशन सिस्टम है। यानी स्टार्टिंग के अंदर जब ये मिसाइल अपने फाइटर प्लेन से निकलती है तब ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करती है। उसके बाद जब ये मूव कर रही होती है अपने टारगेट की तरफ, तब यहाँ पर एक GPS बेस्ड सिस्टम भी यूज़ में आता है और उसके अकॉर्डिंग ये अपनी ट्रेजेक्टरी को बार बार चेंज कर रही होती है।
यानी जैसे ही अपनी ट्रेजेक्ट्री से भटकती है ये वापस से अपनी सही डायरेक्शन के अंदर आ जाती है, और उसके बाद जैसे ये टारगेट के पास में पहुंचती है तब इसका मिलीमीटर वेव रेडार एक्टिव हो जाता है, जो अल्टीमेटली टारगेट को बिल्कुल सही तरीके से ट्रैक कर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद इसमें एक पैसिव होमिंग हेड भी है, यानी ये जो सिस्टम है कोई भी सोर्स जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को एमिट कर रहा है ये उसको डिटेक्ट कर सकता है, यानी दुश्मन ये एडवर्सरी की रेडार सिस्टम को, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को, या कोई भी सोर्स जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को एमिट कर रहा है ये इसको ट्रैक कर लेता है। इवन इफ अगर थोड़ी फ्रिक्वेंसी वेरी हो रही है तब भी इसको ट्रैक करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। और एक बार ये उस वेव के साथ में लॉक इन हो गया तब आप सोर्स अगर अपनी फ्रिक्वेंसी को ऑफ भी कर दे, रेडियो फ्रिक्वेंसी को ऑफ भी कर दे, सिग्नल को अगर ऑफ भी कर देता है तब भी ये उसको ट्रैक करके उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस मिसाइल की टेस्ट फायरिंग करने के लिए हमने जो फाइटर प्लेन यूज़ किया था वो था सुकोई Su-30MKI, और उस टाइम पर जो इसकी रेंज थी वो 100 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रही थी। इसका मतलब ये नहीं इसको हम खाली सुकोई 30 के साथ में, Su-30 के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको किसी भी फाइटर प्लेन के साथ में इंटीग्रेट किया जा सकता है। और Su-30 इस तरह की 4 मिसाइल को एक साथ लेने की कैपेबिलिटी रखता है। इसको हम लोग अलग अलग एल्टीट्यूड से लॉन्च कर सकते हैं। 500 मीटर से लेकर हम लोग 15 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड से इसको लॉन्च किया जा सकता है। जितने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड से इसको लॉन्च किया जाता है इसकी डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसकी स्पीड 2 माक तक हो सकती है, यानी साउंड की स्पीड की 2 टाइम्स तक इसकी स्पीड हो सकती है, जो काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती है। रुद्रम मिसाइल इज डिजाइन टू डिटेक्ट, track and neutralize the adversary radar communication assets and the other radio frequency source which are generally the part of air defense system। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे ही कोई फाइटर प्लेन जिसके पास में इस तरह की मिसाइल है दुश्मन के इलाके में जाता है और दुश्मन का रेडार उसको ट्रैक करने के लिए वेव छोड़ता है तो ये उसकी वेव के साथ में ही लॉक इन हो जाती है और उसके रेडार सिस्टम को या उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। ध्यान रखिए आज के ज़माने में अगर आपने दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया इसका मतलब आपने आधी जंग पहले से ही जीत ली है, क्योंकि अगर आप दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और एक बार अगर आपने रेडार को डिस्ट्रॉय कर दिया तो बाकी के फाइटर प्लेन के लिए काम आसान हो जाता है कि वो दुश्मन के इलाके के अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि उसके बाद क्योंकि अब रेडार नहीं बचा तो वो उस प्लेन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये जो मिसाइल है ये किसी भी टारगेट जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को एमिट कर रहा है उसको ये टारगेट कर सकता है। These can also play key role in the neutralize any jamming platform of the enemy। ध्यान रखिए कभी कभी जैसे आप दुश्मन के इलाके में एंटर करते हैं आप जानबूझ के रेडियो वेव्स ओमिट करते हैं ताकि जो दुश्मन का रेडार है उसके रिसेप्शन पर जाए और वो सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पाए। उसके लिए भी ये पूरी तरीके से कैपेबल है। आइए कुछ मेन फीचर्स को वापस से समझते हैं। रुद्रम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इट कैन टारगेट एनिमी के रेडार को, कम्युनिकेशन सिस्टम को या कोई भी सोर्स जो रेडिएशन को एमिट करता है ये उसको टारगेट कर सकता है। पूरी तरीके से इंडिया ने इसको डेवलप किया है, DRDO ने इसको डिज़ाइन भी किया है और इसको सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है। फ्लेक्सिबल है ये पूरी तरीके से, किसी भी फाइटर प्लेन के साथ ही अडेप्ट हो सकता है, किसी के साथ भी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। बहुत ही वर्सेटाइल है ये। इसके अंदर हम लोग ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर यूज़ कर रहे हैं, यानी स्टार्टिंग के अंदर एक मोटर यहाँ पर काम करती है। एक मोटर क्या करेगी, इसको एक मोमेंटम देती है।
जब ये पर्टिकुलर मोमेंटम पर आ जाता है, जब तक इसका पूरा का पूरा फ्यूल खत्म नहीं हो जाता तब तक एक ही मोटर काम कर रही होती है। जब मोटर बंद हो जाती है तो ये अपने मोमेंटम में आगे बढ़ता रहता है। जैसे इसका मोमेंटम रिड्यूस होना स्टार्ट होता है तब जाकर दूसरी मोटर यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इससे हम लोग फ्यूल की सेविंग कर लेते हैं। अगर ड्यूअल पल्स की जगह अगर आप सिंगल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अल्टीमेटली वो इसके साइज़ को, इसके वेट को इंक्रीज़ कर देती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं उनके साइज़ को हमने रिड्यूस किया है, बट इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा है कि वो रोबस्टनेस होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेविटी है उसको बियर करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो आज हमने डिस्कस किए कुछ साइलेंट फीचर इंडिया की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के बारे में। इसी तरह के वीडियो हम लोग आगे लाते रहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल गेट वाला के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।